हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ पूनम कुमावत और इस बायो क्विज में मैं आपके लिए लेके आई हूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बड़े ही शानदार एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू। बच्चों, ये जो एमसीक्यू हैं वो टोटली आपके एनसीईआरटी बेस्ड हैं, यानी कि एनटीए जिस तरीके से पेपर सेट करता है उसके अकॉर्डिंग ही ये क्वेश्चंस को सेट किया गया है। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको आप प्लीज़ अपनी नोट्स के अंदर नोट जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन जो है आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है आपका क्लास 11th का सेकंड चैप्टर है, जिसके अंदर आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया एंड इसके अलावा आपके 3 डोमेन सिस्टम भी है। और आर.एच. व्हिटेकर के थ्रू तो जितने भी अर्थ पे लिविंग्स थे उनको 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमिलिया। लेकिन 3 डोमेन सिस्टम के अकॉर्डिंग यू बैक्टीरिया से या मोनेरा से आर्किया ग्रुप को अलग कर दिया। ओवरऑल उसके अंदर हम टोटल 6 जो है ग्रुप्स बनाते हैं। एक रहता है आर्किया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। तो कुछ इस तरीके से 3 डोमेन सिस्टम के अंदर हम 3 डोमेन बनाते हैं। पहला आर्किया का, दूसरा है बैक्टीरिया का यानी कि प्रोकैरियोट का, और थर्ड रहता है यूकैरियोट्स का। तो यूकैरियोट्स के अंदर फंजाई भी आ गए, प्रोटिस्टा के मेंबर भी आ गए, प्लांटी भी आ गए और एनिमिलिया भी आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक छोटा सा पैराग्राफ इसके बारे में दिया है जहां से क्वेश्चंस आने की बड़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। तो बच्चों, हम बायो क्विज को स्टार्ट करते हैं। अपने पेन कॉपी जो भी है नोट्स लेके बैठना। होप सो आपको सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, लेकिन फिर भी अगर 1 या 2 क्वेश्चन जो भी है नंबर आपका जो रहता है उसको प्लीज़ नोट कर लीजिए और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको फटाफट इन्वाइट कर लीजिए इस मैराथन के अंदर दौड़ने के लिए। एमसीक्यू की जो मैराथन चलने वाली है 45 क्वेश्चन की, एक 15 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा लाइव चैट के अंदर, उसको अपना आंसर जो है वो पुट करना होगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्विज को फटाफट लाइक कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स को जल्दी से जल्दी इनवाइट कर लीजिए। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस ध्यान से इसको देखना है। पहला क्वेश्चन है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मतलब पहले ही क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन आ गया कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? आर.एच. व्हिटेकर ने। अब आपके सामने जो 4 ऑप्शन है वो कह रहा है इसका बेस नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस में आप नोट, यस, रॉन्ग, इनकरेक्ट, करेक्ट ऐसे टर्म्स को ना हाईलाइट कर दिया करो। तो पहला ऑप्शन है प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेल वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, सेकंड है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, थर्ड है मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड फोर्थ है कॉम्प्लेक्सिटी। आपका जो टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है बच्चों। 15 सेकंड का टाइम है आपके पास। 4 ऑप्शन में आपको एक करेक्ट ऑप्शन जो है वो लिख देना है लाइव चैट बॉक्स के अंदर, और क्विज के एंड में आप अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में डालेंगे। लाइव चैट में नहीं डालेंगे, कमेंट बॉक्स में डालेंगे। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का सही आंसर आ चुका है और वो है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इसके बेसिस पे उन्होंने क्लासिफाई नहीं किया था, उन्होंने मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे किया था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे किया था, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे किया था, जिसके अंदर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म थे वो आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने जो न्यूक्लियस की प्रेजेंस पे नहीं था वो रहता है सेल की कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर बेसिस पे। तो इस तरीके से जो मेन बेस नहीं था वो फर्स्ट ऑप्शन आएगा। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। मोटिलिटी जो है बैक्टीरिया की, यानी कि मोटाइल बैक्टीरिया है जो वो मूव कर पाता है किस वजह से? फिम्बरी से, फ्लैजिला की हेल्प से, सीलिया से या पिली से। तो आपको चारों टर्म्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए एंड इनका क्या क्या यूज़ है और स्पेशली बैक्टीरिया कैसे मूव करता है, क्योंकि यहाँ पे सारे टर्म्स जो है ना वो ऐसे लगता है कि हमें मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट एग्जैक्टली वो नहीं होती है इस तरीके से। इसका सही आंसर है फ्लैजिला। एक्चुअली बैक्टीरिया जो है वो मूवमेंट करेगा विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। ठीक है, फिम्बरी अलग स्ट्रक्चर है जो कि सरफेस अटैचमेंट के लिए, कॉन्जुगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड सीलिया भी एक मोटिलिटी के लिए स्ट्रक्चर है, लेकिन ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही हमें देखने को मिलती है। सो अब आते हैं बच्चों हम थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में आपको बताना है कि ट्रू न्यूक्लियस जो है यानी कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट कहाँ है? एब्सेंट को मार्क कर देते हैं म्यूकर, वोचेरिया, वॉल्वेक्स एंड
एनाबिना। आपको यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि चारों टर्म्स आपको जो एग्जाम्पल आपके सामने रखे हैं चारों के चारों, वो आपको एग्जैक्टली क्लियर होना चाहिए। म्यूकर किस में आता है, वॉचेरिया किस में है, वॉलवॉक्स क्या है, एनाबिना क्या है। तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होगा। इसका जो सही आंसर है वो है एनाबिना। एनाबिना बेसिकली एक साइनोबैक्टीरिया है जिसको आप ब्लू ग्रीन एल्गा की कैटेगरी भी बोल सकते हो। और ये बेसिकली किस में आते हैं, मोनेरा ग्रुप में। और मोनेरा के अंदर हम रखते हैं प्रोकैरियोट, और प्रोकैरियोट मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस, दे डोंट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। म्यूकर आपकी एक फंगस है और ये एल्गा है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Imperfect fungi which are decomposer of litter and help in mineral cycling, that is a very important question, previous year examination में भी आ चुका है। वैसे तो imperfect fungi से भी आप अपना जो ऑप्शन है वो मतलब पिक कर सकते हो, लेकिन फिर भी ये पॉइंट भी आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। बेसिडियोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये 4 ग्रुप है किसकी, किंगडम फंजाई की। तो आपको इसमें से पहचानना है कि इनपरफेक्टिव फंजाई किसको कहा जाता है और जो क्या करता है, मिनरल साइक्लिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर है इसका ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो बच्चों मुझे फटाफट इस क्वेश्चन का भी आंसर दे दो कि इसको फंजाई इनपरफेक्टी क्यों कहा जाता है। मतलब इस बेचारी फंगस ने क्या ऐसा बिगाड़ दिया कि इसको मतलब इनपरफेक्शन के कैटेगरी में रख दिया गया। चलो बच्चों फटाफट इस क्वेश्चन का जो आंसर है मुझे बता दीजिए। आई डोंट नो कि इसको क्यों इनपरफेक्ट फंजाई की कैटेगरी में रखा गया है। देखो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है क्योंकि इसके अंदर हमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रेजेंस ही एक परफेक्शन होती है, वो यहाँ पे क्या है, एब्सेंस रहती है, इसीलिए इसको इम्परफेक्ट फंजाई बोला जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर, कोनिडिया की हेल्प से होता है। माइसीलियम इनका सेप्टेट है और ब्रांच्ड है, सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक नेचर की रहती है। और ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। अगर ये मिल जाए तो इनको एक हायर क्लास मिल जाएगी फंगस की, एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चा लोग, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक एंड होस्ट टिश्यू। मतलब आपको वो स्ट्रक्चर बतानी है, कुछ बैक्टीरिया के पास होती है जो उनको रॉक यानी कि चट्टानों से या होस्ट के साथ चिपकने में हेल्प करती है। क्या क्या होगी, फिम्ब्री, मीजोसोम, होल्ड फास्ट, राइजोइड। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। बस आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, बात बैक्टीरिया की चल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑप्शन के अंदर आपको ऐसे टर्म्स भी देखने को मिल रहे होंगे जो आपको लिटिल बिट कंफ्यूज कर रहे होंगे, क्योंकि दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैचमेंट, ठीक है। तो आपको बड़ा ध्यान से क्वेश्चंस को पिक करना है, एक ही थ्योरी होनी चाहिए, जो करूँगा सही करूँगा, अदरवाइज मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। इसका सही आंसर है फिम्ब्री। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था, जिस बच्चे को नहीं पता तो इसको नोट कर लो। फिम्ब्री जो होता है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है अटैचमेंट टू रॉक के लिए। मीजोसोम जो है वो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इस तरीके से इनफोल्डिंग होती है जिसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं, और यही उनके लिए एज अ माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो एनर्जी हाउस जो की तरह काम करता है, क्योंकि हमें पता है बैक्टीरिया के पास माइटोकॉन्ड्रिया तो होगा नहीं, तो माइटोकॉन्ड्रिया का एनालोगस स्ट्रक्चर होती है मीजोसोम। होल्ड फास्ट जो है एल्गा के अंदर सरफेस से अटैच करने के लिए स्ट्रक्चर होती है, ब्राउन एल्गा के अंदर हम लोग देखते हैं। और राइजोइड्स जो है वो रूट लाइक स्ट्रक्चर है, ब्रायोफाइट्स के अंदर हमें देखने को मिलती है। इट्स अ नॉट ट्रू रूट, जस्ट अ रूट लाइक स्ट्रक्चर जो कि अटैचमेंट करती है सरफेस से। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बैक्टीरिया के रिस्पेक्ट में फिम्ब्री सही आंसर जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, आपको रॉन्ग स्टेटमेंट देखते हैं बच्चों। जब भी आपके सामने ऐसे क्वेश्चन सुना आप मार्क कर लिया करो कि क्या ढूंढना है आपको, रॉन्ग। चारों ही स्टेटमेंट बड़े ही शानदार है, चारों पे ही अलग अलग क्वेश्चंस आए हैं, मैंने उन क्वेश्चंस को मर्ज करके एक क्वेश्चन आपके लिए लेके आई हूँ। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड टू स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स। सेकंड है मोरल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस मशरूम। थर्ड है ईस्ट इज ए यूनिसेलुलर एंड यूजफुल फर्मेंटेशन। एंड फोर्थ है पेनिसिलिन इज अ मल्टीसेलुलर एंड प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन ही है बच्चों, ये आपके लिए 4 MCQ लेके बैठा है। सीधी सी बात है, अगर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो आप ऐसे समझ लो 4 स्टेटमेंट से आप 4 अलग अलग क्वेश्चंस आप क्लियर कर दोगे।
तो बता दीजिए इसका सही आंसर क्या आने वाला है। जल्दी 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 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए बच्चों अभी तक तो। और इसका सही आंसर है मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस मशरूम। ये गलत है, ये सही है, ये सही है और ये सही है। न्यूरोस्पोरा, देखो न्यूरोस्पोरा पे तो बहुत शानदार क्वेश्चन आता है। न्यूरोस्पोरा पे एक बार क्वेश्चन आया था कि इसको ड्रोसोफिला बोला जाता है, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। एक्चुअली आपको पता हो ड्रोसोफिला मेलानागास्टर एक एनिमल फ्रूट फ्लाई है जिसको एक्सपेरिमेंट, जेनेटिकल एक्सपेरिमेंट उस पर बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह न्यूरोस्पोरा जो एक फंगस है, इसका भी जेनेटिकल एक्सपेरिमेंट इस पे बहुत ज़्यादा किए जाते हैं, इसीलिए इसको ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से भी जानते हैं। अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो इसको नोट कर लीजिए। मॉरल्स एंड ट्रफल्स जो है वो पॉइजनस नहीं है बल्कि दे आर ईडेबल, है ना, ईडेबल मशरूम है। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज के मेंबर है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके कि ये किस फंगस से बिलोंग करते हैं। दे आर एस्कोमाइसिटीज। यीस्ट भी क्या है, एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग कर रही है, यूनिसेलुलर है और फर्मेंटेशन में यूज आती है। हमें पता है अल्कोहल बनाना है। बेकर ईस्ट या ब्रेवर ईस्ट के नाम से इसको जानते हैं क्योंकि ब्रेड बनाना है, कोई भी अल्कोहल बनाना है। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी हम इसका एक ऑफिशियल नेम देते हैं। और इस ईस्ट के ऊपर एक क्वेश्चन और भी आया हुआ है, वो ये है कि एक विटामिन है जो हम ऑब्टेन करते हैं ईस्ट से। कौन सा विटामिन है बच्चों, वैसे तो आपको पता होगा लेकिन नहीं पता फिर नोट कर लेना, पता है तो बता दो। राइबोफ्लेविन हम किस विटामिन को बोलते हैं, B1 को बोलते हैं, B2 को बोलते हैं, B12 को बोलते हैं, B6 को बोलते हैं। बिल्कुल सही आंसर इसका जाएगा B2। नहीं पता था तो नोट कर लो कि ईस्ट जो है वो एक यूनिसेलुलर फर्मेंटेशन करने वाली फंगस है, एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग कर रही है और उससे ऑब्टेन किया जाता है, यानी कि राइबोफ्लेविन विटामिन B2 इज ऑब्टेन फ्रॉम द सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। नेक्स्ट पेनिसिलिन, हमें पता है फर्स्ट डिस्कवरी एंटीबायोटिक्स की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलिन जो है ऑब्टेन की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है इस बात के लिए इनको। ठीक है, तो पेनिसिलिन नोटेटम एग्जैक्टली आएगा, बट ये मल्टी सेलुलर है, बिल्कुल सही है, और एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट्स आपके सामने आ रहे हैं, इनसे भी इंडिविजुअल क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ रॉन्ग। फिर से हमें गलत पकड़ना है, मतलब 3 सही 1 गलत, माइंड सेट कर लो। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, गोल्डन एल्गा जो है उनको डेस्मिड कहा जाता है, यू बैक्टीरिया आर कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया एंड फाइकोमाइसिटीज आर कॉल्ड एल्गल फंजाई। 4 स्टेटमेंट से कोई एक स्टेटमेंट गलत है, बाकी 3 स्टेटमेंट सही हैं। आपको बस यही पकड़ना है कि इनमें से सही गलत स्टेटमेंट कौन सा है ना। तो आपका आंसर जल्दी से चैट बॉक्स में आना चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों ये तो, क्योंकि यू बैक्टीरिया इज अ ट्रू बैक्टीरिया नॉट अ फॉल्स बैक्टीरिया, तो ये गलत है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। मतलब 3 और क्वेश्चन है कि साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, बिल्कुल सही है। गोल्डन एल्गी किसको बोला जाता है, डेस्मिड और डायटम्स जो है ना वो हमें पता है क्राइसोफाइट्स के मेंबर होते हैं। गोल्डन एल्गी डेस्मिड्स को बोला जाता है। ठीक है, और डेस्मिड जो मेनली फ्रेश वाटर में रहना पसंद करते हैं और डायटम जो है ना वो मेराइन वाटर में रहना पसंद करते हैं। दोनों ही क्राइसोफाइट्स प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। फाइकोमाइसिटीज पहली सबसे सिंपल एल्गा है जिसको एल्गल फंजाई भी बोलते हैं, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं रहने के लिए जो हैबिटेट है वो मॉइस्ट ही चाहिए होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विरियोइड्स वायरस से डिफर क्यों है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो मैंने ना इस चैप्टर के हर एक कोने कोने से क्वेश्चंस निकालने की कोशिश की है, तो मेरे को पता है अगर आप ये सारा सेशन अच्छे से अटेंड करते हैं, सारे क्वेश्चंस को क्लियर करते हैं, तो आपका हर एक पॉइंट इस चैप्टर से, हर एक जोन जो है वो क्लियर हो जाएगा। देखो विरोइड डिफर क्यों है, क्योंकि मॉलिक्यूल और वेट जो डीएनए मॉलिक्यूल है विदाउट protein coat, RNA molecule with a protein coat, RNA molecule without a protein coat and DNA molecule with a protein coat। बड़ा ही आसान है। अगर विरोइड आपको पता है तो आप झटके से इस क्वेश्चन का आंसर चैट बॉक्स में लिख दोगे फटाफट। यार थोड़ा बहुत लाइक भी ऐसे कर दिया करो, थोड़ी बहुत एनर्जी ड्रिंक, थोड़ा बहुत थम्स अप साइन, हार्ट साइन कुछ तो बना के भेजा करो चैट बॉक्स में। कहीं ना कहीं मैं भी तो देख रही हूँ, मुझे भी तो अच्छा लगता है कि ओके मुझे भी अप्रिशिएशन मिल रहा है।
तो इसका सही आंसर है आरएनए मॉलिक्यूल। देखो वायरस जो होता है उसके पास प्रोटीन कोट होता है और जेनेटिकल मटेरियल होता है, जबकि विरोइड जो है ना वो एक सिंपल प्रोटीन आरएनए मॉलिक्यूल है जिसके चारों तरफ प्रोटीन कोट नहीं होता है। तो इसका सही आंसर जाएगा कि वायरस से विरोइड डिफर इसलिए है क्योंकि उसके पास सिर्फ आरएनए मॉलिक्यूल है लेकिन प्रोटीन कोट नहीं पाया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन विदाउट ए डेफिनाइट सेल वॉल, पैथोजेनिक टू प्लांट एज वेल एज एनिमल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। 4 आपके सामने कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं, आपको पहचानना है कि ये इसका सही जो ऑर्गेनिज्म है किसके साथ ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैच कर रहे हैं। सबसे स्मॉलेस्ट है, डेफिनेट सेल वॉल भी नहीं है, पैथोजेनिक भी है, ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव भी कर सकते हैं, स्यूडोमोनास है, माइकोप्लाज्मा है, नॉन स्टॉक है या बैसिलस है। आंसर आ जाना चाहिए। यहाँ पे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख के यही बताया जा रहा है कि कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स देके इस ऑर्गेनिज्म से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इसका जो सही आंसर है वो चैट बॉक्स में भी आ चुका है और वो आंसर है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक एक्सेप्शनल केस है बैक्टीरिया के अंदर क्योंकि उसके पास सेल वॉल नहीं है और सबसे स्मॉलेस्ट पीपीएलओ के नाम से भी इसको आप लोग जानते हो। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस बड़े आसान होते हैं, लेकिन आपको सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अगर पता हो तो फिर ये आसान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्ड साइटोप्लाज्म, मल्टी न्यूक्लिएटेड, सैप्रोफाइटिक आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, स्लाइम मोल्ड। देखो आपको यहाँ पे बताना है कि इन चारों में से कौन है जिसके पास नेक्ड साइटोप्लाज्म है, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज है, सैप्रोफाइटिक नेचर का है। देखो यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज करते होंगे, लेकिन देखो आंसर तो आना चाहिए ना। और सही आंसर इसका क्या है? सही आंसर है बच्चों इसका स्लाइम मोल्ड। देखो स्लाइम मोल्ड के पास नेक्ड साइटोप्लाज्म का मतलब क्या है, क्योंकि स्लाइम मोल्ड की जैसे कि ये एक सेल है 2n है और इसका न्यूक्लियस, इसके पास सेल वॉल एब्सेंट रहती है। सेल वॉल जो है ना इसको एब्सेंट है, इसीलिए इसको फॉल्स फंजाई के नाम से भी जानते हैं क्योंकि सेल वॉल नहीं है। अब क्या है, इसका न्यूक्लियस जो है ना, न्यूक्लियस कंटिन्यूअसली क्या करेगा, डिवीजन करेगा, बट साइटोप्लाज्म जो है वो नॉट डिवाइड। ठीक है, जिसकी वजह से इसके साइटोप्लाज्म में मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बन जाती है। कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा, मल्टी न्यूक्लियस कंडीशन होगी और ये बड़ा ही स्लिपरी स्लाइमी होता है। तो डेड एंड डिके मैटर जहाँ जहाँ मिलता जाएगा वहाँ पे ये फैलता जाएगा। इसकी जो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है इसको आप कोइनोसाइटिक कंडीशन के नाम से भी जानते हो, कोइनोसाइटिक कंडीशन। ठीक है, और इस तरह की, तो ये जो इसकी कंडीशन बन रही है कोइनोसाइटिक कंडीशन, और ये जाइंट फॉर्म ऑफ द सेल जो दिख रही है, मल्टी न्यूक्लिएटेड लिक्विड मास जो आपको दिख रहा है, इसको आप एक और नाम से भी जानते हो, प्लाज्मोडियम। ये पॉइंट्स ना बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको कंफ्यूज कर देते हैं। यहाँ पे प्लाज्मोडियम मलेरिया को कोज करने वाला नहीं है, यहाँ पे जो लिक्विड मल्टी न्यूक्लिएटेड मैसिव जाइंट सेल की जो स्ट्रक्चर आपको स्लिपरी दिख रही है, दैट इज अ स्लाइम मोल्ड of the plasmodium। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डाइकैरियोन। पहला तो ये पता होना चाहिए ये डाइकैरियोन बला क्या होती है, और फिर है कि कैसे बनता है। मियोसिस जब अरेस्ट हो जाती है तब या दो हैप्लोइड सेल डू नॉट फ्यूज इमीडिएटली। साइटोप्लाज्म डज नॉट फ्यूज, नन ऑफ द अबव। आपको डाइकैरियोन पता होना चाहिए। डाइकैरियोन आपने कहाँ पढ़ा था, तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत 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 आसान रहेगा मेरे धुरंधर बच्चों। फटाफट क्वेश्चन का आंसर अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट करो फटाफट यार, ऐसे ना लाइक कर दिया करो, तो फिर ऐसे मेरे में ना बूस्ट होता है कि अच्छा मुझे और भी क्विज बनानी चाहिए इस तरह की। तो भाई इसका सही आंसर रहेगा डाइकैरियोन। बेसिकली इट इज़ अ स्टेप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस। फंगस में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो पता ना जरा, फंजाई के अंदर ये भी बता दो चलो, जब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो मैंने ये तो बता दिया 3 स्टेप के अंदर होता है। ठीक है, अब ये बता दो ये 3 स्टेप कौन कौन से होते हैं, इनकी एक सीक्वेंस होती है बच्चों। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है। चलो चलो बताओ जल्दी से, मैं देख रही हूँ तुम्हारा चैट बॉक्स, कितने बच्चे सही और कितने गलत लिख रहे हैं। यानी कि फंगस में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उनके अंदर 3 स्टेप्स से होता है। पहला होता है प्लाज्मोगेमी, यानी कि साइटोप्लाज्म
का फ्यूज़न होता है। फिर उसके बाद में प्लाज्मोगैमी होने के बाद में उनका जो न्यूक्लियस है वो इमीडिएट फ्यूज़ नहीं करेगा, यानी कि ये दो गैमीट्स हैं, ठीक है, और ये गैमीट्स आपस में इस तरीके से फ्यूज़ तो कर लिए, लेकिन इनके दो न्यूक्लियस है ना वो अभी तक फ्यूज़ नहीं हुए हैं। तो ये स्टेज जो कहलाती है डायकैरियोन स्टेज कहलाती है, ठीक है, प्लाज्मोगैमी के बाद में। फिर देखने को मिलती है कुछ टाइम बाद में कैरियोगैमी होता है, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर फ्यूज़न होता है, और फिर कौन सी कंडीशन आएगी, मेयोसिस आएगा। तो इसीलिए इसका सेकंड आंसर इज राइट कि डायकैरियोन जो है वो एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस फैमिली के अंदर आपको देखने को मिलता है फंगस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटाजियम वीवम फ्लूइडम वाज प्रपोज्ड बाय। पहले तो मतलब क्या होता है, दूसरा किसने दिया, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या मतलब है यहाँ पे कंटाजियम वीवम फ्लूइडम, यानी कि बहुत आसान है। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी वायरस के ऊपर नज़रें डाली है, वो तो मैंने हिंट तो दे दिया है, लेकिन फिर भी 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो हो सकता है आप लिटिल बिट कंफ्यूज हो जाओ। और इसका जो सही आंसर है वो बेजेनेरिक है। इन्होंने बोला था कि एक ऐसा कंटाजियम, ऐसा एक टॉक्सिक फ्लूइड जो कि इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शियस फ्लूइड होता है, टॉक्सिक फ्लूइड को बोला जाता है। वायरस की डिस्कवरी सबसे पहले इवानोव्स्की ने की थी, स्टेनले ने इसको क्रिस्टलाइज किया था, और रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटिस आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट मिलेंगे, ऑन डिकिंग वुड पे मिलेंगे, मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेस में मिलेंगे, या ऑब्लिगेट रहेंगे एज अ पैरासाइट ऑन अ प्लांट। आपको सही ऑप्शन पिक करना है। मल्टीपल ऑप्शन है, फर्स्ट एंड फोर्थ सही है, सेकंड एंड थर्ड सही है, कोई भी सही नहीं है, या सारे के सारे सही है। लेकिन आपको पता होना चाहिए बहुत ही सबसे सिंपल क्या है, फंजाई है, ठीक है, और इसको एल्गल फंजाई के नाम से भी हम लोग जानते हैं। 2 और क्वेश्चन इसके आगे हमारे पास, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑल द अबव, यानी कि वो सब जगह। ये बात है इसके हैबिटाट की, ठीक है, इनका हैबिटाट कैसा है, आवास कहाँ है, ये सब जगह रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैक्टीरिया दैट कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम सोल्टी एरिया, ये कौन सा होगा, आर्की बैक्टीरिया, मेथानोजन, यू बैक्टीरिया, या हेलोफिल्स। यानी कि आपको वो बैक्टीरिया आइडेंटिफाई करना है जो एक्सट्रीम सोल्टी कंडीशन के अंदर रहता है, और एक्सट्रीम सोल्टी कंडीशन के अंदर रहने के लिए कुछ स्पेशल बैक्टीरिया ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑल्दो 3 डोमेन सिस्टम में इन बैक्टीरियाज को अलग कर दिया गया है, आर्किया डोमेन बनाया गया है, और आर्किया डोमेन के अंदर वो बैक्टीरिया जो एक्सट्रीम एसिडिक इन्वायरमेंट में, एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया में, एक्सट्रीम मार्शी एरिया में, एक्सट्रीम एसिडिक एरिया में ये सर्वाइव कर सकते हैं, एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात चल रही है सिर्फ सॉल्टी की, तो इसलिए आंसर जाएगा हेलोफिल्स। मिथेनोजन जो होते हैं वो मार्शी एरिया में रहना पसंद करते हैं, और ये दोनों इसी के ही मेंबर है। यू बैक्टीरिया इनसे अलग है। हेट्रोसिस्ट, पहला पॉइंट तो यही क्लियर होना चाहिए कि बच्चों ये हेट्रोसिस्ट होता क्या है। दूसरी बात, अगर आपको पता है तो आप इन चारों में से देख के बता दीजिए कि हेट्रोसिस्ट किस ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको देखने को मिलता है, नोस्टॉक के अंदर, क्राइसोफाइट्स में, स्लाइम मोल्ड में, या डाइनोफ्लेजेलेट्स के अंदर। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपको 5 इंडियन क्लासिफिकेशन के एग्जांपल्स आपने बहुत अच्छे से लर्न कर रखे हैं, समझ रखे हैं, तो आपके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है नोस्टॉक। नोस्टॉक जो है वो एक साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है, जिसको आप ब्लू ग्रीन भी बोलते हैं। हेट्रोसिस्ट उनके अंदर ये प्रेजेंट होती है। तो अब एक और क्वेश्चन आ गया कि ये जो हेट्रोसिस्ट है वो बेसिकली, अच्छा, क्राइसोफाइट, स्लाइम मोल्ड और डाइनोफ्लेजिलेट ये तो प्रोटिस्टा के मेंबर है, ये मोनेरा का मेंबर है, ठीक है। हेट्रोसिस्ट भला क्या है, करती क्या है, ये एक स्पेशल सेल है। पहला पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए, एक स्पेशल सेल है जो कि ब्लू ग्रीन एल्गा के अंदर प्रेजेंट होती है। किसके लिए, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने के लिए। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो जो हेट्रोसिस्ट है उसके पास थिक वॉल होती है, ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए, कवर्ड बाय थिक वॉल, और ये नॉन ग्रीन सेल है, नॉन ग्रीन सेल है। तो ये ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली क्लियर कर देते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई करना है। अमीबा है, यीस्ट है, ब्लू ग्रीन एल्गा है, या रेड एल्गी है। देखो आपको यहाँ पे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई करना है। इन 4 ऑप्शन के रिस्पेक्ट में टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। अमीबा सबसे छोटा है, या फिर यीस्ट सबसे छोटा है, रेड एंड ब्राउन एल्गी छोटी है, या ग्रीन एंड ब्लू एल्गी छोटी है।
ठीक है, तो इसका जो सही आंसर जाएगा बच्चों, क्योंकि अमीबा हो गया, यीस्ट हो गया, और ये तो हायर कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट फिर इसको रखा जाएगा ब्लू ग्रीन एल्गा, क्योंकि ये मोनेरा से बिलोंग कर रहे हैं, वो बाकी सारे यूकैरियोट्स है और प्रोटिस्टा से बिलोंग कर रहे हैं, कुछ प्लांट से भी बिलोंग कर रहे हैं, जैसे कि रेड एंड ब्राउन एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन है होलोजोइक काइंड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 3 तरह के होते हैं, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक। आपसे पूछा गया है कि होलोजोइक किस तरह का न्यूट्रिशन, इस तरह का न्यूट्रिशन इन चारों में से किसके अंदर प्रेजेंट होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन एक्चुअली 5 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होता है। जिन बच्चों ने इसका सही आंसर कर दिया है तो प्लीज़ वो 5 स्टेप भी लिख के मुझे बता दो चैट बॉक्स में कि होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर 5 स्टेप्स कौन से होते हैं। प्रोटोजोन, फाइकोप्लैंक्टन, प्लैंक्टन, साइनोबैक्टीरिया, फंजाई, इनमें से कौन है जो होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। बिल्कुल सही आंसर है प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन फ्लैजिलेटेड भी है, सिलिएटेड भी है, एमीबोइड है और स्पोरोजोन्स भी है। ये होलोजोइक न्यूट्रिशन है। अमीबा इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। इनटेक करता है, इंजेशन करता है, खाने का डाइजेशन करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, असिमिलेशन करता है और इजेशन करता है। ये 5 होलोजोइक न्यूट्रिशन के सब स्टेप्स है जो हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि अमीबा के अंदर भी देखने को मिलते हैं। उसके बाद में ये कह रहा है कि आपको करेक्ट मैच आइडेंटिफाई करना है विद द रिस्पेक्ट ऑफ व्हिटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। 4 ऑप्शन में से एक आपको करेक्ट है, मतलब 3 गलत है। तो 4 ऑप्शन को अच्छे से देखो, पढ़ो, समझो और सही आंसर चैट बॉक्स में लिख दो। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और एनिमिलिया के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं बच्चों, तो फटाफट इन चारों ऑप्शन के अंदर जो गलत है उनको पहचान लो और सही को पहचान लो, आंसर को लिख दो और मुझे बता दो कि क्या तुम्हें क्विज में मज़ा आ रहा है, यस और नॉट। ओके 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 ओके, इसका सही आंसर है फंजाई। फंजाई सही है, इसका मतलब ये तीनों गलत है। चलो क्या क्या गलत है, ये कह रहा है मोनेरा यूनिसेलुलर है, बिल्कुल सही बात है। ऑस्मोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, ये भी सही बात है। ये प्रोड्यूसर है, नहीं है। प्रोड्यूसर कैसे हो सकते हैं, ये प्रोड्यूसर नहीं है, प्रोड्यूसर तो प्रोटिस्टा के मेंबर थे। डिकम्पोजर है ये, और इनके पास ट्रू सेलुलोसिक सेल वॉल नहीं होती क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी नहीं होती। ऑस्मोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब काइंड ऑफ न्यूट्रिशन कुछ बैक्टीरिया कर सकते हैं क्योंकि ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स है इनको एब्जॉर्ब करते हैं ऑस्मोसिस के थ्रू, बट ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है मोनेरा से मेंबर से बिलोंग नहीं करते हैं। फिर प्रोटिस्टा यूनिसेलर है, यूकैरियोटिक है, फोटोऑटोट्रॉफिक है लेकिन कीमोटोट्रॉफिक नहीं है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। फंजाई मल्टीसेलर है, लूज टिश्यू है और यूकैरियोटिक है, ऑस्मोट्रॉफिक है और काइटेनियस सेल वॉल है, बिल्कुल सही है। अमीबा में क्या गलत कर दिया भाई इन्होंने, अमीबा के लिए बोल रहा है कि मल्टीसेलुलर है, सॉरी एनीमिलिया के लिए, एंड यूकैरियोटिक होता है, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम भी होती है। होलोजोइक न्यूट्रिशन है, नो सैप्रोफाइटिक, ऐसा नहीं होता है, एनिमल सैप्रोफाइटिक होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका सही आंसर जो रहेगा 3rd। नेक्स्ट आता है बैक्टीरिया आर कंसिडर्ड एज अ प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म। प्रिमिटिव बैक्टीरिया को क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे पोजेस incipient nucleus. Second are small microscopic plants which are not seen in a naked eye, cause serious disease to the human being, domesticated animals and crop plants, ठीक है। और उसके बाद में है लास्ट ऑप्शन प्रोड्यूस एंडोस्पोर, दे आर वेरी रेजिस्टेंट टू एडवायर कंडीशन, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है बता दो इनको, इनमें से आपको क्या लग रहा है कि सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म इन चारों ऑप्शन में किस बेस पे कहा गया होगा, ठीक है। सबसे पुराने बैक्टीरिया, वैसे तो प्रिमिटिव और प्रोकैरियोट्स अगर आपको पता होगा तो आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को, मैंने ऐसे हिंट भी दे दिया यार उन लोग, अब तुम कर सकते हो, तुक्का तो नहीं बट हाँ सही है। प्रिमिटिव इसीलिए बोला गया ना प्रोकैरियोट, क्योंकि ये किसके में आते हैं, प्रोकैरियोट में, ठीक है। प्रोकैरियोट्स, अब प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस, तो इनका बड़ा ही पुराने टाइप का न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस होता है, पहली बात तो ना कुछ बच्चों को यही गलत फहमी होती है कि जो बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियस ही नहीं होता या प्रोकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस ही नहीं होता। नहीं मेरे बच्चों, प्रोकैरियोट्स या बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियस तो है लेकिन वो वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं है, मतलब काइंड ऑफ ग्रीव काइंड ऑफ न्यूक्लियस है। बाकी ये गलत है, ये गलत है और ये भी गलत है। नहीं गलत तो नहीं है लेकिन जैसे कि ये गलत है क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक प्लांट नहीं है, ठीक है। तो लेकिन ये
नेक डाई से नहीं दिखता, ये पॉइंट सही है। यहाँ कोज भी करता है सीरियस एनिमल्स के अंदर, लेकिन ये कुछ बेनिफिट भी दे रहा है। एंडोस्पोर्स पे ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है कि ये बड़ा ही रेजिस्टेंट होता है, ये क्वेश्चन है, लिख लेना नहीं पता तो एंडोस्पोर का फॉर्मेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया में कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, ए बी सी और डी। आपको बताना है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया आपको पता होगा कि ऐसे फर्स्ट ऑर्गेनिज्म था ये अर्थ पे जिसने वेरी फर्स्ट टाइम क्या किया था, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस किया था, जिससे कि हमें ऑक्सीजन मिली थी। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट टाइम ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस डन बाय साइनोबैक्टीरिया एंड दे हैव क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए एंड बीटा कैरोटेनॉइड इज अ यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, नहीं पता तो नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70S राइबोसोम, क्रोमेटोफोर, सर्कुलर डीएनए, बड़े ही अच्छे और कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है किनके, सभी यूकैरियोट के, सभी प्रोकैरियोट के, सम प्रोकैरियोट्स के, सम यूकैरियोट एंड सम प्रोकैरियोट। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चक्कर खा सकते हो अगर जल्दबाजी की, थोड़ा ठंडे दिमाग से, कूल एटीट्यूड से अगर आपने इसको अटेम्प्ट किया तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन गलत होने के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में तुम गलत कर दोगे बच्चों। यहाँ पे बहुत ध्यान से सोच समझ के इस क्वेश्चन का आंसर देना है, क्योंकि ठीक है 70S राइबोसोम और सर्कुलर डीएनए माना कि सारे प्रोकैरियोट्स के पास होता है, लेकिन क्रोमेटोफोर्स इज अ क्रोमो वर्ड यूज करते हैं फॉर कलर। ठीक है, तो यानी कि क्रोमेटोफोर्स ऐसी सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि फोटोसिंथेसिस करती है। ठीक है, अगर हम बात करें क्रोमेटोफोर जो है ना वो कहीं ना कहीं क्लोरोप्लास्ट का फॉर्म रहता है बैक्टीरिया में जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो क्रोमेटोफोर सारे बैक्टीरिया में, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में ही प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसका आंसर जाएगा सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन ऑफ प्रोटिस्ट। फर्स्ट ऑप्शन है प्राइमरी बाइनरी फ्यूजन एंड बडिंग, सेकेंड है सेल्फ फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन, थर्ड है स्पोर फॉर्मेशन एंड सिस्ट फॉर्मेशन, लास्ट ऑप्शन है ऑल द अबव। ठीक है, तो आपको बताना है भाई यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन ऑफ प्रोटिस्ट। बता दो भाई जल्दी जल्दी, कौन सी फिनोमिना है जो कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है, बताओ बताओ जल्दी। सारी होती है भाई, बाइनरी फ्यूजन भी करता है, बडिंग भी करते हैं, प्रोटिस्टा के मेंबर सब कुछ कर सकते हैं, जाइगोट भी बना सकते हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हम इसी की पर्सपेक्टिव पढ़ते हैं। ये स्पोर फॉर्मेशन भी कर सकता है, सिस्ट भी बना सकते हैं, सारे तरह के ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरासाइटिक फंजाई ऑन दी मस्टर्ड प्लांट। ठीक है, मस्टर्ड प्लांट के ऊपर कौन सा है, एल्ब्यूगो है, पक्सीनिया है, यीस्ट है या यूस्टेलेगो है। आपको बताना है कि यहाँ पे पैरासाइटिक फंजाई पहचानी है किसकी, मस्टर्ड प्लांट की। एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनटीए ने भी पूछा हुआ है, नीट में भी आया हुआ है, बड़ा ही अच्छा और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि ऐसी फंगस बताओ जो कि पैरासाइट है किसकी, सरसों के प्लांट की, मस्टर्ड की, और इसका जो सही आंसर है वो है एल्ब्यूगो, बाकी गलत है, ये इसका आंसर सही है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ल्यूकोसिन यानी कि क्राइसोलेमेनेरियन इज कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो कि स्टोर्ड होता है एज अ रिजर्व फूड में, किस में, डायटम में, यूग्लिनोइड्स में, डायनोफ्लेजिलेट्स में या पैरामीशियम में। अगर ये क्वेश्चन जिन बच्चों को नहीं आता है ना तो वो लिख लेना, तुक्का मारना नहीं है आपको, जो करोगे सही करोगे, स्किप कर सकते हो यार तुम ऑप्शन, कोई बहुत बड़ा गेम नहीं चल रहा है आपके लिए, कोई फाइनल एग्जाम नहीं है कि स्किप कर दोगे तो तुम्हारा अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएगी, लेकिन सही करने की आदत डालो। इसका सही आंसर होगा डायटम। डायटम जो है वो ल्यूकोसिन फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है, तो लिख लेना अगर नहीं पता तो। Next, the structure formed in the life cycle of cellular slime mold due to the chemotactic movement, pseudo-plasmodium, swam cell, macrocyst या कैपिलेटिया। आपको सही आंसर आ जाना चाहिए। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही इसके बारे में डिस्कशन भी किया था। स्लाइम मोल्ड को मैंने आपको बहुत अच्छे से बता भी था, बाय मिस्टेक बता दिया क्योंकि मुझे याद नहीं रहा था कि ये क्वेश्चन भी डाल रखा है क्या मेरे को, मुझे लगा क्वेश्चन नहीं है तो उससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स आपके क्लियर कर दूँ।
ओके, बहुत आसान क्वेश्चन है, जिन्होंने प्रीवियस क्वेश्चंस देखे हैं तो उनको आ जाएगा। स्यूडो प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम इस तरीके की वो ऐसे स्लिमरी सेल थी, जाइंट सेल, जिसके अंदर लिक्विड मल्टी न्यूक्लिएटेड मैसिव स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। क्लैंप कनेक्शन क्या है और किस में प्रेजेंट होता है, बता दो भाई। टाइम जो है आपका स्टार्ट हो चुका है। क्लैंप कनेक्शन, क्लैंप कनेक्शन आपको किस फंगस में देखने को मिलता है? बेसिडियो में, एस्को में, सार्कोमाइसिटीज में या हैप्लोमाइसिटीज में? तो इसका जो सही आंसर है ना, क्लैंप कनेक्शन जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर देखने को मिलता है। इसके अंदर आप क्या देखते हो कि ऐसे ये माइसीलियम है, सेप्टेड माइसीलियम है, डोलिफोरम सेप्टम होता है पहले, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और फिर इसके बीच में इस तरीके से क्या बनते हैं, ऐसे क्लैंप्स बनते हैं, जिससे इनका न्यूक्लियस जो है ना पड़ोसी सेल में ट्रांसफर हो जाता है डाइकोरियन स्टेज बनाने के लिए। तो दैट इज ए क्लैंप कनेक्शन। डिफरेंस बताना है आपको रेड सी और रेड टाइड में, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, नहीं पता तो लिख देना। रेड टाइड टेक प्लेस इन रेड सी associated with cyanobacteria and protist respectively. One is by virus and other by bacteria, and third है associated with rhodophyceae and diatom respectively. आपको सही आंसर बताना है बच्चों, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, क्योंकि आपके लिए क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है अक्सर बच्चों के अंदर कि क्या है। इसका सही आंसर है साइनो, यानी कि रेड सी होता है साइनोबैक्टीरिया की वजह से, और रेड टाइड इफेक्ट होता है प्रोटिस्टा की वजह से। कौन सा प्रोटिस्टा करता है? डायनोफ्लेजिलेट्स करते हैं रेड टाइड के लिए। तो बहुत बार क्वेश्चन भी आया हुआ है गोनियोलेक्स, गोनियोलेक्स, ठीक है। गोनियोलेक्स जो है सी वाटर में बड़ा ही रैपिडली मल्टीप्लिकेशन करता है, ड्यू टू विच सी वाटर अपीयर अ रेड एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज अ रेड टाइड, ठीक है। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which scientist classified plant into tree, shrubs and herb and animals into two groups in the presence or absence of red blood cell, anemia और anemia कैटेगरी में बांटा था? किसने? अरिस्टोटल ने, आर.एस. व्हिटेकर ने, डी.जे. इवानोव्स्की ने एंड एम.डब्ल्यू. स्टैनली ने। आप ना इस क्वेश्चन का आंसर वैसे कर सकते हो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वैसे तो ये, लेकिन फिर भी आप इस क्वेश्चन को बड़ा ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो अगर आप ऑप्शन रिजेक्शन की थ्योरी को जानते हो तो, ठीक है। ऑप्शन को रिजेक्ट करना भी एक अच्छा तरीका होता है सही आंसर तक पहुंचने का, जैसे कि इसका सही आंसर है एरिस्टोटल। तो स्टैनले ने क्रिस्टलाइज किया था, ये नहीं हो सकता। इवानोव्स्की ने डिस्कवरी की थी वायरस की, ये नहीं हो सकता। आर.एस. व्हिटेकर ने प्लांट किंगडम किया था, तो ये भी नहीं हो सकता। पीछे कौन बचा? एरिस्टोटल। तो इस तरीके से आप सही आंसर को आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट, fungi are filamentous with the exception of X, which is a unicellular X. फर्स्ट इज X, यानी कि डैश दिया, X क्रोमोसोम मत कर देना यहाँ पे डैश, यहाँ पे X की जगह कौन है, माना कि X वाली वो फिलिंग है, तो माना कि X यहाँ पे क्या होगा? यीस्ट, एल्ब्यूगो, म्यूकर या लाइकेन। ठीक है, बता दो बच्चों फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर की जो फंगस होती है वो फिलामेंटस होती है, लेकिन आप छोड़ दो किसको? एक को छोड़ दो, और किसको छोड़ोगे? तो आपके पास आंसर आ जाएगा सही कि कौन सी फंगस है जो कि फिलामेंटस नहीं होती है। तो इसका सही आंसर है ईस्ट, यानी कि मोस्ट ऑफ फंगस जो होती है ना मल्टी सेलुलर होती है, एक्सेप्शन को छोड़ दो तो, ठीक है। तो ईस्ट जो है ना वो यूनिसेलुलर है, ठीक है। और उसके अंदर माइसीलियम यानी कि हाइफा नहीं बनता, स्यूडोमाइसीलियम की जरूर प्रेजेंट होती है, क्योंकि वो ऐसे बड बना बना के ऐसे स्यूडोमाइसीलियम जरूर बना सकती है, लेकिन वो फिलामेंटस नहीं होता, वो स्यूडोफिलामेंटस होता है। बाकी सारी की सारी फिलामेंटस है। एल्ब्यूगो आपके लिए अभी भी बताया था कि एल्ब्यूगो जो थी वो एल्ब्यूगो कैंडिडा वाइट एंड स्पॉट रस्ट डिजीज करती है मस्टर्ड फैमिली के अंदर। और म्यूकर जो है वो राइजोपस और म्यूकर, इनको हम आपको याद है तो ब्रेड मोल्ड के नाम से हम लोग इनको जानते हैं। लाइकेन जो है वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप था किसके बीच में? एल्गी और फंजाई के बीच में, इसके अंदर फंगस एल्गी को क्या दे रही थी? वाटर एंड मिनरल दे रही थी, और ये बदले में इसको फूड देता है। तो इस तरीके का एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the bacteria which oxidize various inorganic substance and use the release energy for the synthesis of food, ऐसे को क्या बोलेंगे? आर्की बैक्टीरिया, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक,
ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया या कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, यानी कि आपको वो बैक्टीरिया देखना है जो ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, दैट इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड, यानी कि ऑटोट्रॉफ्स तो होंगे ही होंगे, लेकिन कैसे ऑटोट्रॉफ्स होंगे? देखो इसके अंदर आपका हेटरोट्रॉफ बैक्टीरिया वाला ऑप्शन तो देखो कट हो जाएगा। ऑटोट्रॉफ्स में यहाँ पे फोटो लाइट का तो यूज कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है, तो कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया इज अ राइट आंसर, क्योंकि इन्होंने केमिकल का यूज किया, ऑक्सीडाइज किया, क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, दैट इज अ केमिकल। अगर ये फोटो का लाइट का, फोटो मतलब लाइट है ना, लाइट का अगर यूज करते हैं तो फोटो ऑटोट्रॉफिक हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द वायरस, वायरस के लिए इनमें से कौन से सही नहीं है? सही नहीं है ये बताना है, मतलब 3 सही है। नोट करेक्ट, वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, वायरस कैन मल्टीप्लाई ओनली व्हेन दे आर इनसाइड द लिविंग सेल, वायरस कैन नॉट पास थ्रू द बैक्टीरियल फिल्टर, वायरस आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए और आरएनए, इनर बोथ एंड इन नेवर बोथ डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। तो बता दो बच्चों क्या क्या है इसका? 3 सही है, 1 गलत है, जो गलत है उसको लिख दो, सही है वो आपको पता है, उन पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है, मतलब पैरासाइट मिलेगा तो ये जिंदा रह पाएगा, इसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। ऑब्लिगेट पैरासाइट वो होता है जो उसी कंडीशन में ही रह सकता है, उसके पास और कोई चांस नहीं है जीने के अलावा। वायरस कैन मल्टीप्लाई तभी कर पाएगा क्योंकि ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिव लिंक है, अगर सेल के बाहर रहा तो नॉन लिविंग है, अगर सेल के अंदर होगा तो ही वो लिविंग कंसिडर किया जाएगा। ये स्टेटमेंट गलत है। वायरस जो है ना वो बैक्टीरिया फिल्टर को क्रॉस कर देता है, और वायरस जो है वो प्रोटीन, डीएनए या आरएनए में से किसी एक जेनेटिकल मटेरियल को लेके बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द आर्किया? आर्किया इज अ 3 डोमेन सिस्टम में फर्स्ट डोमेन है आर्किया। आर्किया रिजेंबल यूकैरियोट इन ऑल रिस्पेक्ट. Archaea have some novel feature that are absent in the other prokaryote and eukaryote. Archaea completely differ from both prokaryote and eukaryote. Archaea completely differ from प्रोकैरियोट। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। आर्किया को हमने अलग क्यों किया है वो बताना है आपको कि क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से हमने इसको यू बैक्टीरिया से उठा के अलग डोमेन के अंदर डाल दिया, यानी कि प्रोकैरियोट्स से हटा के इनको आर्किया के अंदर डाल दिया, ठीक है। तो इसका सही आंसर जाएगा कि आर्किया जो होते हैं उनके पास कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो ना तो अभी तक हमें प्रोकैरियोट में देखने को मिले और फिर ना ही इनफैक्ट यूकैरियोट्स के अंदर हमें देखने को मिले। अब ये क्या फीचर्स थे? देखो बच्चों, ये फीचर्स जानना ना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि देखो क्या है कि ये फीचर्स जो है ना अगर आपको क्लियर होंगे ना तो फिर आप आगे बहुत अच्छे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। देखो क्या होता है, इनकी वैसे तो अलग अलग फीचर है। इनको जो आर्किया होते हैं ना, आर्किया को हम लोग इनको ग्रुप ऑफ एनिसेंट बैक्टीरिया भी बोलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास जो आता है, इनको क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ एनिसेंट बैक्टीरिया भी बोलते हैं, या फिर इनको ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल भी बोल सकते हो। ऑब्लिगेट एनारोब होते हैं। ये क्या होते हैं? ऑब्लिगेट एनारोब। ये सारे क्वेश्चंस हैं बच्चों, ठीक है। इनकी सेल वॉल जो है ना वो अलग होती है, वे पेप्टिडोग्लाइकन की नहीं बनी होती है, वो पॉलीसेकेराइड और कॉम्प्लेक्स पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, ठीक है। इनके पास एक ट्रू यूनिट मेम्ब्रेन भी नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से इसकी स्ट्रक्चर तो अलग हुई थोड़ी बहुत। इसके अलावा इनके अंदर कुछ अलग डिफरेंट फीचर्स होते हैं, यानी कि इनके पास डायरेक्टली फॉर्म कर सकते हैं ये एटपी। इनके पास है ना पर्पल मेम्ब्रेन होती है जिनके अंदर बैक्टीरियोरोडोप्सिन नाम का एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है। कौन सा? मैं लिख देती हूँ, बैक्टीरियोरोडोप्सिन है ना नाम का एक ऐसा पिगमेंट होता है। ये पिगमेंट क्या करता है? ब्राइट लाइट को से डायरेक्टली फॉर्म कर देता है ये एटीपी, यानी कि दे कैन नॉट प्रिपेयर फूड लाइक यू बैक्टीरिया एंड इंस्टेंट ऑफ इट दे डायरेक्टली फॉर्म एटीपी, यानी कि इनको कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाते, ये डायरेक्ट एटीपी बनाते हैं। तो ऐसे फीचर ना तो हमें अभी तक प्रोकैरियोट्स में देखने को मिले, ना ही हमें यूकैरियोट्स में देखने को मिले। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बताना है भी। टोबैको मोज़ेक वायरस के पास डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल होता है। मोस्ट प्लांट वायरस के पास आरएनए वायरस होते हैं।
Bacteriophage have double-stranded DNA and most animal virus are DNA virus। तो आपको पहचानना है भी, क्योंकि आपको पता है ना वायरस जो है उसके 3 होस्ट होते हैं, बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल, तो उनके जेनेटिकल मटेरियल भी वैरी करते हैं। तो ये आपको बताना है, इसमें इनकरेक्ट बताना है, करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट। ठीक है, तो इनकरेक्ट आइडेंटिफाई कर दो और इसका जो सही आंसर है वो है TMV, क्योंकि उनके पास डबल स्टैंडर्ड RNA नहीं होता, उनके पास सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। ठीक है, तो ये गलत है, बाकी ये तीनों सही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ प्लांट वायरस के पास जेनेटिकल मटेरियल RNA होता है, बैक्टीरिया के पास डबल स्टैंडर्ड DNA होता है, और मोस्ट ऑफ एनिमल वायरस के पास DNA ही जेनेटिकल मटेरियल होता है, एक्सेप्शन को छोड़ दो। तो यानी कि इनका सिंगल स्टैंडर्ड DNA हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड DNA हो सकता है, और सिंगल स्टैंडर्ड RNA भी हमें एनिमल वायरस के अंदर देखने को मिल सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट, बताना है डायनोफ्लेजिलेट्स के बारे में। बाकी 3 गलत है, एक सही है। ए सिंगल फ्लैजिलम lie in the transfer groove between the 2 cell plate. A single flagellum lie in the longitudinal groove between the cell plate. 2 flagella, one lie longitudinal, other transversely in a furrow between the wall plate, and last option है flagella are absent। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है यार, इस ये क्वेश्चन कोई बच्चा गलत करता है ना तो मैं सच्ची कह रही हूँ, अपने अपने ना मुंह पे बहुत जोर से थप्पड़ लगा लो खिंचा खिंचा के, और है ना मुझे उसकी आवाज़ आनी चाहिए। वैसे अभी तो नहीं आएगी, रिकॉर्ड करके तुम लोग मुझे भेज सकते हो यार। ऐसा क्वेश्चन मतलब बायो के अंदर बहुत आसान होता है, अगर आपको टर्म का मीनिंग पता है तो आप कर सकते हो। डायनो मतलब 2 क्या है, फ्लेजिला है, तो इसका सही आंसर है C। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के बारे में तुम कर सकते हो, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले इसके बारे में डिस्कशन किया था। माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होता, माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटा है, कैन नॉट सर्वाइव विदाउट O2, एंड माइकोप्लाज्मा जो पैथोजेनिक है प्लांट एंड एनिमल में। ए शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन बैक्टीरियम बाय द अडॉप्टिंग ए प्रिमिटिव DNA ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर। एंड इन 5 स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बता दो माइकोप्लाज्मा के साथ कौन से ज़्यादा सही मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई ये इस तरीके से यहाँ पे जो शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन बैक्टीरियम बाय द अडॉप्टिंग ए प्रिमिटिव DNA ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर, दैट इज अ काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको आप जेनेटिकल मटेरियल का ट्रांसफर भी बोल सकते हो या जेनेटिकल रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि कुछ ऐसे फिनोमेना देखने को मिलते हैं। तो माइकोप्लाज्मा के लिए 4 स्टेटमेंट सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, 4th सही है और 5th सही है। तो मतलब तीसरा गलत है, कि माइकोप्लाज्मा कैन नॉट सर्वाइव विद O2। कैन सर्वाइव बताया तो था अभी लास्ट क्लास के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए इसका 3rd आंसर सही होगा। Next, read the given statement and answer the question. Identify the correct class of fungi. fungi की correct class बतानी है, बाकी नीचे दिए हुए characteristics के basis पे। पहला है it include unicellular as well as multicellular fungus है। दूसरा है multicellular form है, hyphae है, branched है, septate है। कॉनिडियोफोर ये बना रही है, एक्सोजिनस बन रहे हैं चैन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कोकार्प से कर रही है, एंडोजिनसली ये बन रहे हैं, और फ्रूटिंग बॉडी जो है इसको एस्कोकार्प है। कौन सी फंगस है ये, फाइकोमाइसिटीज है, सैक फंजाई है, क्लब फंजाई है, या फंजाई इम्परफेक्टी है। अरे यार ये कोई क्वेश्चन है क्या, ये क्वेश्चन तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है, मतलब बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स किस फंगस के हैं आप बहुत आसान तरीके से पहचान सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंट जो है आपको मिल रहा होगा। इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, ये ऐसा मतलब आपको ये क्वेश्चन इसलिए आसान लग रहा है क्योंकि आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है, दैट्स व्हाई। इसका सही आंसर रहेगा सैक फंजाई, मतलब एस्कोकार्प हो गया, एस्कोस्पोर हो गया, दैट मीन एस्कोमाइसेटिस का सेकंड नेम क्या है, सैक फंजाई। क्लब फंजाई किसको बोला जाता है, बेसिडियोमाइसिटीज को, ये ड्यूटेरोमाइसिटीज को, एल्गल फंजाई, फाइकोमाइसिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीओ डाइनर डिस्कवर ए न्यू infectious agent that was smaller than virus and has the following characteristics बता दो। it cause potato spindle tumor disease, it has free RNA, molecular weight of RNA is low, identify the infectious agent बता दो, वायरस है, विरियोइड है, विरियोन है, या माइकोप्लाज्मा है। तो टीओ डाइनर ने डिस्कवरी किए थे, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ गया, क्योंकि बाकी के पॉइंट्स हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कशन कर चुके हैं। तो आई होप इस क्वेश्चन का आंसर सब बच्चे
सही ही देंगे, क्योंकि अब वो अगर जानबूझ के गलत करें तो वो बात अलग है। दैट हम बात कर रहे हैं विरियोइड्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है बच्चों, फटाफट बता दो। 3 सही है, 1 गलत है। डायटम आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट इन अ वाटर पैसिवली। डायटम जो है चीफ प्रोड्यूसर है इन ओशन के। डायटमस अर्थ इज फॉर्म्ड बाय द सेल वॉल ऑफ डायटम। वॉल ऑफ डायटम्स आर इजीली डिस्ट्रक्टेबल। तो आपको इनकरेक्ट बताना है, यानी कि 3 सही हैं, 1 गलत है। तो बता दो भाई क्या गलत है क्या सही है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, मेरे को नहीं लगता ये क्वेश्चन कोई थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तुम्हारे लिए। ओहो, इसका टाइम मैंने स्टार्ट नहीं किया था, सॉरी बच्चों, टाइम मैं भूल गई थी। तो बता दो भाई, बात चल रही है किसकी, डाई एटम्स की बात चल रही है। तो डाई एटम बता दो क्या बोल रहे हैं। ये डाई एटम की जो सेल वॉल है ना, उसका ये सही आंसर है बिल्कुल। तुम लोगों का वो टाइम स्केल से भी पता चल गया। इसका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है, क्योंकि इनकी सेल वॉल के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, सिलिका पार्टिकल्स होते हैं, है ना। सिलिका पार्टिकल यानी कि द सेल वॉल ऑफ डाई एटम इज अ मेड अप ऑफ सेलुलोज इन विच सिलिका पार्टिकल आर एम्बेडेड इन एट मैनी प्लेस ड्यू टू विच द सेल वॉल अपीयर टू बी मेड अप ऑफ सिलिका। एंड जहाँ सिलिका होगी तो वो एक शेल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी जिसको तोड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। तभी तो डायटमियस अर्थ बन जाती है, क्योंकि जब वो मर जाते हैं तो सेल वॉल डज नॉट गेट डिस्ट्रॉयड आफ्टर द देयर डेथ। सो एट द बॉटम ऑफ सी वेरी ह्यूज रॉक ऑफ डेड डायटम्स आर फॉर्म्ड विच इज नोन एज ए डायटमियस अर्थ। ये बातें हम एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैप्सूल इज एडवांटेजियस ऑफ नहीं ए कैप्सूल इज एडवांटेज ऑफ द बैक्टीरियम। बैक्टीरिया की कैप्सूल का एडवांटेज क्या है। It allow the bacterium to attach to the surface. It allow the bacteria to hide from the host immune system. It protects means of location. It protect the bacteria from the desiccation. बता दो बच्चों, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। कैप्सूल की प्रेजेंस बैक्टीरिया को किस लिए ज़रूरत है, बैक्टीरिया को कैप्सूल क्यों चाहिए। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। कैप्सुलेटेड जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो बहुत सॉलिड होते हैं, वो हमारे इम्यून सिस्टम से इजीली छिप जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रुप होल्ड मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी। मोनेरा की है, प्लांटे की है, फंजाई की है या एनिमल की है। न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी बताना है। न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी आपको सबसे ज़्यादा किस ग्रुप के अंदर देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन भी आए हुए हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनका लेवल भी बड़ा अच्छा रहता है। और अगर आपको नहीं पता तो इसका सही आंसर क्या है वो आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि इसका सही आंसर है मोनेरा। मोनेरा के पास मैक्सिमम न्यूट्रिशनल जो डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। अब आते हैं नेक्स्ट, बेंथम एंड हुकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो कौन सा था। न्यूमेरिकल था, फाइलोजेनेटिक था, आर्टिफिशियल था या नेचुरल था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है कि जो बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन आपके एनसीईआरटी ने गिवन किया हुआ है। और बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन जो है ना, वो अगर आपको पता हो तो बड़ा ही आसान था। बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन के बड़े अलग अलग ड्रॉबैक्स रहे हैं, क्योंकि बेंथम एंड हुकर का जो क्लासिफिकेशन था वो नेचुरल क्लासिफिकेशन था। इन्होंने जेनरा प्लांटेरम एक बुक लिखी थी, इनका क्लासिफिकेशन बिगेस्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन था। ठीक है, तो इन्होंने ये जो था क्लासिफिकेशन नेचुरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन मशरूम एंड टोडस्टूल दैट वी सी कॉमनली बिलोंग्स टू मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई या प्लांटे। अरे भाई साहब, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। जो आपको मशरूम और जो टोडस्टूल देखने को मिल रही है वो बेसिकली क्या है, मोनेरा है, प्रोटिस्टा के मेंबर है, फंजाई है या क्या चीज़ है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, तो आप बहुत आसानी से इसको अटेंड कर सकते हो, क्योंकि हम लोग बहुत बार ये पॉइंट क्लास में भी डिस्कशन कर चुके हैं कि ह्यूमन है ना, वो किसी को नहीं छोड़ दिया, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो प्रोटिस्टा हो, चाहे वो फंगस हो। तो मशरूम आपको पता है और टोडस्टूल भी, दैट इज ज़्यादा फंगस। सिक्वेंजर ऑफ द अर्थ यानी कि सफाई कर्मचारी कौन है अर्थ का,
प्रोटिस्टा के मेंबर है, मोनेरा के मेंबर है, फंजाई है या प्लांटी है। ये तो बहुत आसान है, यानी कि ये तो वो क्वेश्चन है जो तुम्हें यूँ लग रहा होगा कि हाँ मैम ये क्यों पूछ रही हैं बेटा, ये ऐसे क्वेश्चन क्या करूँ, ये पूछे गए हैं प्रिमिटिव एग्जामिनेशन के अंदर, फिर भी बच्चे कहीं ना कहीं गलत करके आए, तभी तो सारे सिलेक्ट नहीं हो पाए ना। तो कहीं ना कहीं ये वो क्वेश्चन है जो गलत होने की प्रोबेबिलिटी में रहते हैं, क्योंकि आपको यूँ लगेगा कि मोनेरा के मेंबर भी सैप्रोफाइटिक होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो पूरा का पूरा ग्रुप ही सैप्रोफाइटिक है, इसीलिए हम मोर करेक्शन में फंगस की तरफ जाएंगे। oospore, ascospore, basidiospore फंगल हाइफा बनाती है। ये क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से बनते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं, या कभी नहीं बनते। ये ख्याली पुलाव है जो हम बना रहे हैं, ठीक है। हम तो क्या बना रहे हैं, फंगस बनाती होगी, उसके बेचारे के पास कुछ है नहीं बनाने के लिए, तो उसने सोचा चलो मैं ख्याली पुलाव भी बना लेती हूँ। तो बच्चा लोगों इस क्वेश्चन का आंसर बता दो भाई क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है oospore, ascospore, basidiomyspore, ये सारे क्या है? सेक्सुअल स्पोर है। जाइगोस्पोर हो गया, जूस्पोर हो गया, प्लेनोस्पोर हो गया, ठीक है, कोनिडिया होगा, दे आर द एसेक्सुअल स्पोर। अब चलते हैं लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इस क्विज के। डीमेरिट्स बताने हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन के जो लीनियस ने दिया था। does not differentiate between autotrophs and heterotrophs. Second, unicellular and multicellular both occupy the same group. Prokaryotic, eukaryotic, they have same group. Does not differentiate between the chitinous cell wall fungus and the cellulosic cell wall of the plant and all the above. अब आपको यहाँ पे बताना है कि demerits क्या है, मतलब कमियाँ क्या थी जो लीनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया था ना, उसकी कमियाँ क्या है। तो आप बता दो भाई क्या क्या कमियाँ क्या लग रही है तुम लोगों की, क्या कमियां हो सकती है इसकी। सारी कमियां ही कमियां हैं भाई। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में एक प्लांटी बना के छोड़ दिया, एक एनिमिलिया बना के छोड़ दिया, ठीक है। तो वहाँ पे प्लांटी के अंदर उन्होंने किस किस को रखा, प्लांटी के अंदर फंगस भी रख दी, लेकिन फंगस ऑटोट्रॉफ थोड़े ना होती है, वो तो हेटेरोट्रॉफ्स है। प्लांटी के अंदर बैक्टीरिया भी रख दिए, प्लांटी के अंदर प्रोटिस्टा भी रख दिए, तो इस तरीके से नहीं डिफ्रेंशिएट हो रहा था। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर भी एक साथ रख रहे थे, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को भी एक साथ रख रहे थे। अब फंगस भी वही है जहाँ पे प्लांट के मेंबर है, तो इसीलिए ये सारे के सारे ही टू किंगडम क्लासिफिकेशन के डीमेरिट्स थे। तो इस तरीके से बच्चों ये क्विज हमारी कंप्लीट होती है। टोटल 45 क्वेश्चंस हम लोगों ने देखा। जो भी आपका स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में लिखोगे, कितने सही कितने गलत, टोटल मार्क्स कितने हैं। 1 मार्क्स की आपको नेगेटिव मार्किंग भी शो करनी है। आप जब ऐसे कमेंट्स लाइक एंड शेयर करते हो, और जो बच्चा अगर इस चैनल पे न्यू है वो सब्सक्राइब करते हो ना, तो कहीं ना कहीं मेरा भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड मिलता है, एक पॉजिटिव फीडबैक मिलता है मुझे, जो मुझे इस तरह की क्विज और लाने के लिए अप्रिशिएट करता है। तो कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, बस एक छोटा सा सपोर्ट ही चाहिए। आप लोग अपना कमेंट जो है ना ज़रूर आप पुट करो आफ्टर क्विज कि आपका क्या स्कोर रहा, तो मुझे पता चलता है कि आप किस तरीके के कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। चलो बच्चों, अब नेक्स्ट क्विज में मिलते हैं नए टॉपिक एक के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।